भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आज बोर्ड का रिजल्ट आ गया, बहुत खुशी की बात है। हमारे जो भी बच्चे थे वो अच्छे से पास कर गए। जो भी बच्चे हैं ढंग से पास किए हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो रहा 80% फर्स्ट डिवीज़न का रहा और 30% सेकंड डिवीज़न का, और सब में एक लड़की मात्र फेल की है। उसके बाद ये मेरा रिजल्ट रहा है। एक लड़की फेल की है, बस वही बात है। उसके बाद सभी बच्चे पास हैं और सबसे ज़्यादा अधिक पास करने वाले में फर्स्ट डिवीज़न है। देखिए बच्चों, आप लोग जब तक आप मैथ का रणनीति नहीं तैयार कीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ इसलिए मैं मैथ का बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर मैथ का रणनीति तैयार करके नहीं पढ़िएगा तो आप कितना भी मैथ बना लीजिए, कितना भी कॉपी भर लीजिए, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। हमारे पास जो बच्चे हैं जो समझे हैं उनका अच्छा नंबर आया है, लेकिन आप रणनीति से नहीं पढ़ते हैं। कभी भी आप लोगों को बताया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग को जो ऑनलाइन में बता रहा हूँ, आप रणनीति से नहीं पढ़िएगा तो आप कितना भी तेज रहिए आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। इस बात को समझ लीजिए। मैथ में आप कोई भी विषय हो उसमें कुछ कम बेसी लिखिएगा आपका चल जाएगा, लेकिन मैथ एक ऐसा विषय है आपका कि इसमें आपको बार बार बताया गया है कि अगर एक माइनस प्लस छूटता है तो आपका टोटल मैथ गलती होगा। दूसरी चीज़, मैथ जो है आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो हवा हवाई में आप मैथ बना लीजिएगा, ये भरम छोड़ दीजिए। ये बात भी छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे वाला काम कीजिएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि भगवान भरोसे है, अच्छी बात है, भगवान पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन आपका कर्म जो है आपका रिजल्ट दिलाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात क्या है, आप जो भी रणनीति बनाते हैं आप सभी चैप्टर को देख रहे हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि अगर आपका पकड़ नहीं बन रहा है सभी चैप्टर पर तो जो भी चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, जो एकदम समझने लायक चैप्टर है, उसको तो पकड़ के आप बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, मैं अनुभव के साथ कभी भी बोला हूँ और अनुभव के साथ कभी भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ बच्चे का मैथ में नंबर कम आया है। मेरे पास बच्चे जो भी हैं उनका ठीक नंबर आया है, किसी का ख़राब नहीं आया है। लड़कियां जो है माने 50+ हैं और लड़के तो अच्छा है, जो भी है ठीक है। 85 तक नंबर बच्चे लोग लाए हैं, लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूँ। जहाँ आपका 100 में 99 नंबर आना चाहिए एकदम, इसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन नहीं है कि एक लड़का, साधारण लड़का अगर तैयारी करता है तो 95+ कभी भी नंबर लाएगा। अगर आपका मैथ एक ऐसा विषय है कि उसमें एक नंबर नहीं कटता है तो उसके लिए आप रणनीति क्या तैयार करिएगा, ये आप पे डिपेंड है। मास्टर जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, आपको राह बता देंगे, सब कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो भी बच्चे पास किए हैं उनको मैं कंग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। और जो बच्चे अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो ये जान लीजिए कि जीवन की परीक्षा नहीं है कि आप नहीं पास किए तो आपका जीवन खराब हो गया, तो ये हो गया, तो वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी बच्चे हैं कंप्लीटली तैयारी कीजिए। अगर सेकेंड डिवीज़न भी आया है तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए लग जाइए। किस में? आईएससी में, इंटर में, आईए हो या आईकॉम, जो भी आपको लेना है आप उसमें लग जाइए। हाँ, वस्तुतः ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि 9 घंटा 10 घंटा इतना घंटा उतना घंटा टेंशन नहीं लेना है। बस आप सिलेबस फॉलो करिए, आप तरीका जानिए कि हमको कैसे बहुत कम पढ़ के हम ज़्यादा नंबर ला दें। आप 20 घंटा पढ़ लीजिए 24 घंटा में, आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो आप जो है वो 20 घंटा पढ़े नहीं हैं। आप जो 20 घंटा है वो समय को किल किए हैं। आप 2 घंटा पढ़ते हैं और 2 घंटा पढ़ने के बाद आप अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने काम किया है। वर्क जो होना चाहिए, ये नहीं है कि हम 20 घंटा तक काम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटा काम करते हैं तो बहुत बड़का काम करते हैं। आप कितना कम समय में, बहुत कम चीज़ में आप कितना क्रिएट करते हैं अपना कोई भी चीज़, ये चीज़ हो गया। आप कितना बनाते हैं, कितना आप समय लेते हैं, ये चीज़ आपका है। देखिए, हम देख रहे हैं, आज हम क्वेश्चन देखे हैं। हम आज क्वेश्चन बच्चों लोग से मंगाए हैं जो इस साल एग्जाम हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। जो भी बच्चे हैं देख लेंगे, सेट ए है। आज हम वही बताने वाले थे। अभी हम सब क्वेश्चन को गिने हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कन्फ्यूज हुए, चाहे जो भी बच्चे हैं कहाँ कन्फ्यूज हुए कि उनका नंबर 95+ में नहीं आया। इस बात को हमको दुख है कि इस बार मेरे बच्चे नहीं लाए। जो भी है लापरवाही इनका है, हमने बता दिया था। अब देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले आपका सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना क्या है।
देखिए अगर क्रम संख्या 1 लेते हैं और आपका जो हो गया ये क्रम संख्या, पहला जो है आपका है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इस बात को समझिए। दूसरा जो है आपका संख्या पद्धति में आपको दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है वास्तविक संख्या। पहला जो है पढ़ना है क्या इसमें? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो आपको पढ़ना है, इसमें दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका पहला हो गया संख्या पद्धति, दूसरा हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको संख्या पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो है आपका है वो आपका है बीजगणित। क्या है? बीजगणित। बीजगणित जो आपका है इसमें आपको पढ़ना क्या है? पहला चीज ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और क्या है? अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, बहुपद है, इसमें समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। ये आपका है बहुपद। यहाँ जो है द्विघात समीकरण पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपका पहला हो गया और ये हो गया आपका दूसरा। एपी आपको यहाँ पढ़ना है। तीसरे में ध्यान दीजिए, तीसरे में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति। अगर देखिए वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जरूर देख लीजिए। आप इसको देखिएगा, आपका एकदम बुझा जाएगा कि पैटर्न क्या है, हमको क्या बनाना है। आप इसको खाली देख लीजिए और फॉलो कीजिए, किसी मास्टर को फॉलो कीजिए, लेकिन मेरा अनुभव जो है एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अब त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या है? तो त्रिकोणमिति में बस त्रिकोणमिति मानते हैं। इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस है और जो है त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। ये आपका त्रिकोणमिति एक इसको मान लिए, चलिए जो वही है। ये आपका जो है त्रिकोणमिति हो गया 3 नंबर। और 4 नंबर देखिए आपका क्या है। 4 नंबर में आपको पढ़ना है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। और 5 नंबर में आपको पढ़ना है ज्यामिति। क्या पढ़ना है? ज्यामिति। अब ज्यामिति के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आता है। ज्यामिति में आपको पढ़ना क्या है? पहला त्रिभुज पढ़ना है, पहला त्रिभुज। दूसरा क्या पढ़ना है? वृत्त पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा आपका पढ़ना है बनावट, जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, बनावट। और चौथा में पढ़ना है आपका, चौथा जो आपका हो गया समतल। चौथा में आपका हो गया समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल। समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आपका पैटर्न है। 6 नंबर में आपको पढ़ना क्या है? क्षेत्रमिति। क्या पढ़ना है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपका सिंगल है, इसमें पढ़ना है जो भी है पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन जो भी है। इसमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल, तथा दूसरा में पढ़ना क्या है? आयतन वगैरह जो भी है। इसमें जो है आपका शंकु तंकु जितना भी है, गोला वगैरह, ये सब पढ़ना है। अब उसके बाद जो है 7 नंबर में जो है आपका है सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता है, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यही आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। इतना बात आप सभी बच्चे समझ रहे हैं? इतना बात समझिए। दूसरी चीज, इतना बात आप जब समझ गए तो आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। अब देखिए इसमें है क्या।
अब इसको हम फिर से मिटाते हैं, अब फिर से समझिए। ये जो भी है आप ये समझ गए कितना चीज़ पढ़ना है, लेकिन इसके बाद अब हमको पढ़ना क्या है या करना क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें आपका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको क्या बताया गया है, इसमें 2 चैप्टर है। कौन कौन? वास्तविक संख्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो है आपका बुक कह रहा है कि 10 नंबर पूछा जाएगा। कितना नंबर? 10 नंबर, 100 नंबर के लिए बोला जा रहा है। दूसरा जो है आपका जो है बीजगणित। बीजगणित में आप जानते हैं ना कि क्या क्या है, अभी हम जो बताए हैं उसको देख लीजिएगा। बीजगणित भी आपका पूछा जाएगा 20 नंबर का, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर का। तीसरा जो आपका पूछा जाएगा वो आपका क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है आपका ये भी पूछा जाएगा कितने नंबर का? इसमें दिया है 20 नंबर, ये भी दिया है 20 नंबर। और 4 नंबर में दिया है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति आपका दे रहा है, ये आपका 10 नंबर का दे रहा है, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये बुक कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। आप बुक पर मत जाइएगा, यही बात आपको समझाने वाला हूं मैं कि आप बुक देखकर मत कंफ्यूज होइए, चाहे कि बुक के अनुसार मत चलिए, आप अपने से अनुसार इसलिए रणनीति आपको बनाना है। नियामक ज्यामिति आपका कह रहा है कि 10 नंबर, और 5 नंबर में कह रहा है ज्यामिति कह रहा है आपका कि इसमें जो पूछा जाएगा आपका हो जाएगा 20 नंबर का। और ये आपका 6 नंबर में कह रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये आपका कह रहा है कितना पूछा जाएगा? ये आपका है 10 नंबर का। आप इसको एग्रीगेट कर रहे हैं तो अब कितना हो रहा है? 20 10 30 50 हो गया, 60 और 60 20 80 90, कुछ कम हो लिख दिए हैं क्या? अच्छा एक जो है, अच्छा 7 नंबर था ना, 7 नंबर में जो क्षेत्रमिति है, क्योंकि क्षेत्रमिति 6 नंबर पर लिखना था, क्षेत्रमिति जो आपका पूछा जाएगा ये आपका कितना पूछा जाएगा? ये भी आपका पूछा जाएगा 10 नंबर का। इसको पूरा एग्रीगेट करते हैं तो आपका कितना होता है? 100 मार्क्स। क्लियर है? इतना बात आप समझ लीजिए। 10 20 20 10 20 10 10, ये पूरा मिला के 100 नंबर हो गया। आप मेरी बात समझ लीजिएगा, आपका समझ लीजिएगा 50% तैयारी यहीं से हो जाएगा, इसको सिर्फ इस बात को समझने से। अब देखिए हम आज क्वेश्चन देखे हैं कि ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में था, शायद कि सेकंड शिफ्ट में था, जो भी शिफ्ट में हो, ये क्वेश्चन जो है 2025 का है। इसमें देखिए आपको ध्यान क्या देना है, अब यहाँ से समझिए, इस बात को समझिए। आपका पैटर्न है कि इसी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया है आपका बोर्ड में, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से समझिए आप कि आपका जो है ये इसके अनुसार ना पूछ के कैसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मिलाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। संख्या पद्धति में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 6 नंबर का पूछा गया है। कितना नंबर का? 6 नंबर का। बात समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, द्विघात समीकरण माने दो वास्तविक संख्या, इसमें जो है संख्या पद्धति में 6 नंबर का पूछा गया है, जिसमें आपका 2 है, शुरू में बताए हैं। कौन कौन सा है? वास्तविक संख्या और 2 चर वाले रैखिक बहुपद। बात समझ में आ गया? दूसरे में पूछा गया है जो बीजगणित है, इसमें आपका कौन कौन सा है? समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और अंकगणित आवृत्ति है। इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? समीकरण है, उसके बाद क्या है? द्विघात समीकरण है, और उसके बाद क्या है? आपका एपी है। ठीक है ना? अब देखिए संख्या पद्धति में भी लिख दे रहे हैं, आप यहाँ से अच्छा से समझिएगा। संख्या पद्धति में आपका क्या क्या था? वास्तविक संख्या, और क्या था?
दो चर वाले रैखिक बहुपद, दो चर वाले रैखिक बहुपद। ये आपका कितना नंबर का पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा गया है? 6 नंबर का। आपका समीकरण और द्विघात समीकरण और एपी, इसमें जो आपका पूछा गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, समीकरण और द्विघात समीकरण मिला के 19 नंबर का पूछा गया है। ये दोनों को मिला के कितना नंबर का पूछा गया है? 19 नंबर का। और आपका एपी में जो पूछा गया है, एपी कितना पूछा गया है? 9 नंबर का। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपका कुल जो है 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कितना पूछा गया है? 23 नंबर का। त्रिकोणमिति में कितना पूछा गया है? 23 नंबर का। ये आपका कितना हुआ? ये आपका हो गया 6, ये हो गया 19, कितना हो गया? 28 नंबर का। और त्रिकोणमिति आपका कितना हो गया? 23 नंबर का। समझ में आ रहा है? आपका त्रिकोणमिति 23 नंबर का पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 23 ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है। नियामक ज्यामिति में जो है आपका, नियामक ज्यामिति में 12 क्वेश्चन पूछा गया है। नियामक ज्यामिति में कितना पूछा गया है? 12 क्वेश्चन पूछा गया है। नियामक ज्यामिति में कितना पूछा गया है? 12 क्वेश्चन। और ज्यामिति में जो है आपका पूछा गया है 11 क्वेश्चन। इसमें कितना पूछा गया है? 11 क्वेश्चन। और सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिलाकर कितना का पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका इसमें पूछा गया है 9 नंबर का। और आपका जो क्षेत्रमिति है, इसमें कितना पूछा गया है? 11 नंबर का। अब इसको एग्रीगेट कीजिए, आपका कितना हो रहा है? ये आपका हो रहा है 100 नंबर। इस 100 नंबर का क्या पूछा गया है? 100 मार्क्स का क्या पूछा गया है? ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कितना नंबर का? 100 नंबर का। आपको बनाना कितना है? 50 नंबर। सिर्फ आपको 50 नंबर बनाना है। अब आपको हम बताते हैं कि आपका कैसे बनेगा। अगर आप संख्या पद्धति को एकदम कंप्लीट करते हैं तो आपका 6 नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया, ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप बीजगणित में समीकरण, द्विघात समीकरण और एपी को कंप्लीट करते हैं तो 28 नंबर का हो गया क्या? 28 हो गया। आप इसी को कंप्लीट कीजिए, शुरू चैप्टर है, इसको हमने चैप्टर को पढ़ाया भी है, अभी पढ़ा दिया है, पढ़ाऊंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसको बात को ध्यान रखना है। 28 नंबर तो आपका पूछा है ना, आप जाके मिला लीजिएगा अपना जो भी क्वेश्चन आया है। इसमें +- 2 हो सकता है, अगर अगला बार बोर्ड में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बढ़ सकता है या 2 क्वेश्चन आपका घट सकता है। हाँ, सब में कह रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें 6 गो पूछा है, अगला बार 8 गो पूछ सकता है, हो सकता है कि आपका 4 गो पूछ ले, तो 2 गो आगे पीछे पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 28 नंबर अभी पूछा गया है ना। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति आपका कितना हो गया? 23। अब इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है? 8, 3, 11 के 1 हासिल 1 और 2, 2, 4, 1, 5। आपका त्रिकोणमिति और बीजगणित ये 2 गो चैप्टर पढ़ते हैं, मात्र कंप्लीटली तैयारी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का काम तो हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो रहा है कि नहीं? 50 ना बनाना है, 100 तो बनाना है नहीं, आपको चूज करना है आप क्या बनाते हैं। चाहे जो भी बच्चे हैं, आप देखिए, रणनीति नहीं जानते हैं, और रणनीति जानते हुए भी आप मेहनत नहीं करते, आपको 2 चैप्टर पर कमांड कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ा रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि हमारा इसमें पूरा नहीं पकड़ाया, इसमें 28 में 28 नहीं पकड़ाया, तो और सब चैप्टर है ना, आपका नियामक ज्यामिति बा, सांख्यिकी है, क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में तो 5 गो से 6 गो तारा लोग के सूत्र पूछ दे बा, 5 से 6 गो सूत्र पूछ ले बा। तो लोग देख लो, लोग अपन क्वेश्चन देखो, 5 गो से 6 गो तारा लोग के सूत्र पूछ ले बा, ठीक बा। 28 को ना पकड़ाई तो मैं 20 को पकड़ाई, 20 को पकड़ाई, हेकरा में 23 को ना पकड़ाई, 20 को पकड़ाई। त्रिकोणमिति बहुत आसान चीज़ है, जब त्रिकोणमिति पढ़ा दे हम लोग तो पानी नियन बुझाई, पानी नियन, यह बात के ध्यान रखे के बाद। ये आपका क्या हुआ? 28 ये होगा, 23 ये, 51 नंबर तो आप यही कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप छोड़ दीजिए बात, आप जो आपको जब सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का बात है कि आप क्षेत्रमिति में से 11 गो में से अगर 3-4 गो भी नहीं पकड़ रहे हैं, 3 से 4 गो को भी नहीं पकड़िएगा, वो 51 को छोड़ दीजिए। मान के चलिए कि उसमें हमको
नहीं पकड़ाया, इसमें हमको 40 पकड़ाया दोनों मिला के, मात्र हम 2 को चैप्टर कंप्लीट किए हैं तब। उसके बाद इसमें हमारा 3 4 पकड़ाया, सांख्यिकी में कुछ नहीं पकड़ाया तो हमारा 3 4 पकड़ाया। 3 को मानिए ना, 3 को मानिए। आपका जो है ज्यामिति में कुछ नहीं पकड़ाया तो 3 4 को क्वेश्चन पकड़ाया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, नियामक ज्यामिति है, कुछ नहीं पकड़ाया तो 3 को 4 को, मान करके चलिए कि 3 को पकड़ाया मेरा। इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर है, उस पर ज़्यादा जोर ही नहीं है, परिमेय संख्या, शांत अशांत यही सब है। हाँ, उसके बाद लघुत्तम वगैरह लसम वसम पूछा है, जो भी पूछता है। इसमें भी आपका 3 पकड़ा है, ठीक है। इसमें हम टोटल नहीं पकड़े, और सब में तो हम हाफ पकड़ सकते हैं। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इसमें से आपका और भी नहीं 15 नंबर के इसमें से नहीं भी पकड़ा था तो आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाता कि नहीं हो जाता। सिलेबस को आप देखिए पहले, उसके बाद आप बताइए हमको। आपको ये बताया जा रहा है कि संख्या पद्धति में क्या है कि इस बात को, ऑब्जेक्टिव आपका 100 मार्क्स का था, आपका 50 को नहीं पकड़ा रहा है। 50 नंबर तो आपका फुल आना चाहिए, इसलिए कि इसमें आपको 100 को क्वेश्चन में से 50 को छांटना है। कोई चैप्टर, आपका 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपी और त्रिकोणमिति। आपको बोला गया है कि एपी और त्रिकोणमिति पर कमांड कीजिए, आप कमांड नहीं करते हैं। आपका संख्या पद्धति है, सब हल्का चैप्टर है। ज्यामिति है, ठीक है, ज्यामिति में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, फिर भी उतना बताया जाता है जितना आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ बात समझिए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का बात। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी तरह से ध्यान दीजिए। अब अगला जो देखिए, अगला जो है आपका 2 नंबर वाला कुल ही 30 क्वेश्चन पूछा है, हम सब मिलाए हैं, यही है आपका सेट। देख लीजिए, फिर से सेट बार बार बता रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। अगर हम कहीं गलत बताएंगे तब बोलिएगा कि नहीं सर आपने गलत बताया। दूसरी बात, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का आपका है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपका 2 नंबर का है, उसमें से देखिए क्या क्या पूछा है। संख्या पद्धति में आपका 4 नंबर का पूछा है, 4 को क्वेश्चन पूछा है। संख्या पद्धति में कितना पूछा है, 4। उसके बाद बीजगणित द्विघात बीजगणित जो है, इसमें जो है 4 को पूछा है समीकरण और द्विघात समीकरण से, और प्लस 2 को पूछा है एपी से। ये 2 नंबर वाला है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका पूछा है त्रिकोणमिति में कितना पूछा है, त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये आपका पूछा है 7 को क्वेश्चन। ये सब 2 नंबर वाला है, 7 को मतलब 7 दूनी 14। दूसरी बात, उसके बाद आपका नियामक ज्यामिति में आपका पूछा है 4 गो। नियामक ज्यामिति कितना पूछा है आपका, 4 गो। उसके बाद ज्यामिति में आपका पूछा है 6 क्वेश्चन। ज्यामिति में कितना पूछा है, 6 क्वेश्चन। उसके बाद सब अभी इसको हम देखे हैं, क्वेश्चन मंगा के अभी बता रहे हैं, इसीलिए क्षेत्रमिति में आपका पूछा गया है, क्योंकि नीचे लिखा गया है तो उससे कोई बात नहीं है। क्षेत्रमिति में आपका पूछा गया है 3 क्वेश्चन। कितना पूछा गया है, 3 क्वेश्चन। आया आपका जो है क्षेत्रमिति में आपका पूछा गया है 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो है, अब क्वेश्चन गिनिए कितना हुआ, 4 4 दूनी 8 8 2 10 10 7 17 17 4 21 21 6 27 3 30। ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन पूछा है। बनाना कितना था इसमें, उसमें 100 में आपका 50 बनाना था, इसमें कितना बनाना है आपका, मात्र 15 नंबर का। इसमें भी आपको क्या करना है, घटा के 15 नंबर का बनाना है। माने 15 को क्वेश्चन आप टच कीजिएगा तो आपका 30 हो जाएगा। ये बात समझिए। हम आपको फिर बताते हैं, आपका संख्या पद्धति कितना हो गया, 4 दूनी 8 नंबर, 4 दूनी 8 नंबर। तो 8 नंबर तो आप इसी पे काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आपका 30 नंबर की जरूरत है ना, 15 को क्वेश्चन बनाना है, आपको 30 नंबर क्वेश्चन का जरूरत है। उसके बाद बीजगणित द्विघात समीकरण और एपी, माने बीजगणित के अंतर्गत जो है समीकरण, द्विघात समीकरण, एपी, ये आपका कितना है, 6 को क्वेश्चन है। कुल ही मिला के कितना हो गया, 6 दूनी 12 नंबर। 12 नंबर का तो यही तो काम हो गया। आपका काम कितना हो गया, 12 8 20 नंबर का आपका यही काम हो गया। 20 नंबर का आपका यही काम हो गया, और 10 नंबर का बनाना था। त्रिकोणमिति जो है आपका 7 नंबर का थी, कितना पूछा, इसमें भी तो 2 से गुना हो जाएगा। अरे इसमें आपका 2 से गुना हुआ ना, 4 2 6 को क्वेश्चन था, तो 6 दूनी 12 को हुआ।
अब यहाँ देखिए 7 गो क्वेश्चन है, तो इसमें भी तो 7 दूनी ये आपका 14 नंबर का हो गया। आप 3 गो मात्र चैप्टर को, शुरू वाला चैप्टर को आप पकड़ बनाते हैं तो आपका यही काम हो गया क्या, 12 8 20, 20 और 14 कितना हो गया, 20 और 14 34, 4 नंबर बढ़िए गया, 4 नंबर बढ़ गया, छोड़ दीजिए उसको। नियामक ज्यामिति, अरे आपको जितना बताया गया है ये भी तो 8 नंबर का पूछ लिया है, 8 नंबर का पूछ लिया है। उसके बाद देखिए ज्यामिति, ज्यामिति भी आपका 6 नंबर, 6 गो क्वेश्चन पूछा है, तो 6 दूनी 12, ये भी आपका हो गया 12 नंबर का। सांख्यिकी में नहीं पूछा है क्वेश्चन, इस बार सांख्यिकी में नहीं पूछा है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्षेत्रमिति में आपका 3 गो पूछा है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब आपको हो सकता है इसमें आपका कहीं ना कहीं एगो दूगो क्वेश्चन छूट जाए, इसमें भी आपका एगो से दूगो क्वेश्चन छूट जाए, मानिए ना। तो और सब तो आपका चैप्टर है, आपका कितना हल्का हल्का पैटर्न दिया है। अगर आपका तैयारी नहीं है इसीलिए आपका 95 प्लस नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखिए। आप रिवाइज नहीं किए इसलिए। तो आपका पैटर्न देखिए तो कितना है, संख्या पद्धति में 8 नंबर के यहीं बना लेते। आप 3 गो चैप्टर पकड़ते तो आपका आ जाता ना, 3 गो चैप्टर पकड़ते तो कितना आ जाता, 12 8 20 10 34 नंबर का, तो आप यही काम कर दिए। आपको 30 नंबर बनाना था और चैप्टर में एगो दूगो क्वेश्चन आपका नहीं पकड़ा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप गार्जियन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो भाई स्पष्ट बोल देते हैं, आपको लगेगा कि नहीं सर बहुत गलती बता रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान दीजिए। अगर हमारा बात समझ रहे हैं आप, अगर बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपका जो है पढ़ाई एकदम कंप्लीट होगा। ये सोचिएगा कि खाली मैथ बनाए, खाली मैथ बना लिए और खूब बना रहे हैं, लेकिन हम क्या उसको क्या बोलते हैं कि हम खाली मैथ बना रहे हैं और कोई भी टारगेट से नहीं बना रहे। हमको ध्यान क्या देना है, 2 चैप्टर जो है आपका त्रिकोणमिति फुल कंप्लीट रखिए, बीजगणित फुल कंप्लीट रखिए और संख्या पद्धति फुल कंप्लीट रखिए। उसके बाद क्षेत्रमिति आपका हल्का ही है, क्षेत्रमिति भी आपका होगा, पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप सब पे तो पकड़ रखिए। आप 3 गो चैप्टर जो है शुरू में आपका, जो शुरू में वास्तविक संख्या है, बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, एपी को आप पकड़ लीजिए, लास्ट में वो त्रिकोणमिति पकड़ लीजिए, आपका इसी में 100 नंबर हो जाएगा। दूसरी चीज, अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 34 नंबर आपका 3 चैप्टर में से मात्र पूछा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके बाद आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है एक संख्या पद्धति से, इसमें से पूछा है एगो। उसके बाद किस में पूछा है, बीजगणित, बीजगणित में जो है इसमें पूछा जो है द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा है कितना, एगो। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति में आपका क्वेश्चन पूछा है कितना, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछा है, शायद हाइट एंड डिस्टेंस हो सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस दिया था ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एगो पूछ लिया इसमें से। नियामक ज्यामिति से नहीं पूछा है, ज्यामिति से 2 क्वेश्चन पूछा है। देखिए ज्यामिति में ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति में एक आपका रचना है, क्या है, रचना। अगर आप रचना आपका देखिए, सुनिए 7 गो क्वेश्चन है वृत्त वाला में और त्रिभुज वाला में, 7 दूनी 14 क्वेश्चन, उसमें से आपका एगो फाइनली आता है, तो उसमें से आपका दिया है कितना क्वेश्चन, 2 गो क्वेश्चन दिया है। एगो त्रिभुज का वो क्षेत्रफल चाहे उसका मान या सिद्ध करने के लिए आता है, जो भी है तो उसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति में आपका 2 गो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपका शंकु पूछ सकता है, बेलन पूछ सकता है, वृत्त पूछ सकता है, गोला पूछ सकता है, बल्टी पूछ सकता है, जो भी है आपका वो पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, क्षेत्रमिति हो गया। उसके बाद क्या है, संख्या और प्रायिकता। इसमें जो है आपका माध्य माध्यिका बहुलक पूछा था, तो ये हो गया एगो, कितना हो गया, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। ये आपका क्वेश्चन एगो कितना क्वेश्चन है, ये एगो 5 नंबर का है, ये एगो 5 नंबर का है, ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 10 नंबर का, इसमें पूछ लिया, 5 नंबर का इसमें पूछ लिया, 10 नंबर का इसमें पूछ लिया, 5 नंबर का इसमें पूछ लिया, 5, और ये भी हो गया 5। समझ में आ गया। अगर आप शुरू में ध्यान दीजिए, आपका संख्या पद्धति, बीजगणित और त्रिकोणमिति अगर 3 को कंप्लीट करते हैं तो आपका पंक्तियां हैं 15 नंबर, तो यही हो गया। उसके बाद आपका नियामक ज्यामिति से पूछा ही नहीं है, बात खत्म है। ज्यामिति में आपका एगो हम हमेशा आपको कहते हैं कि
रचना आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ का देखिए, आप दो चीज़ ध्यान दीजिए। आपका ये जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में आपको आलेख ये लिख के ले लीजिए, इस बच्चा लोग लिख के ले लीजिए। आपका कहाँ कंप्लीट होने वाला है हम बताते हैं। एक आपका आलेख पूछेगा ही पूछेगा, ये आपका 5 नंबर कंप्लीटली देगा। आलेख आएगा ही आएगा। दूसरा चीज़, आलेख के बाद आइए बीज गणित में। तो बीज गणित में अगर द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन हो द्विघात समीकरण से पूछेगा ही पूछेगा, तो वो आएगा ही आएगा। उसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, आया नहीं आया अलग बात है। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से, ऊंचाई एवं दूरी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी आपका 5 नंबर कंप्लीट हो रहा है। हम यही इतना का बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान दीजिए। आलेख आपका एगो आएगा ही आएगा, आपका ऊंचाई एवं दूरी से एगो आएगा ही आएगा। ये रामबाण है, कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद त्रिकोणमिति में से तो एगो दूगो दुइयो को दे देता है, लेकिन मान के चलिए अब की बार एक दिया है, तो आपका ऊंचाई एवं दूरी से एगो आएगा। अगर नहीं भी आया तो एक आपका जो है चैप्टर से जो 8.4 है उसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसमें नहीं भी मिलेगा तो हम केसी सिन्हा से पढ़ाते हैं, उसमें आपका मिल ही जाएगा। जो क्वेश्चन उसमें पूछता है एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन केसी सिन्हा में दिया है, उसको बनवाएंगे हम। दूसरी चीज़, तीसरा नंबर में रचना, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये इसमें क्या होगा, एगो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। रचना एगो आएगा ही आएगा। ये सब क्या है, ये सब हल्का हल्का चीज़ है, चित्र खींचना है, एक बार समझ लेना है। उसके बाद अगर चौथा में, अब ध्यान दीजिए, चौथा में आपका सोचने वाली बात है क्या, क्षेत्रमिति से कुछ भी पूछ दे, बाल्टी पूछ दे, गोला पूछ दे, जो भी पूछा है। देखिए यहाँ दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। ये आपका वृत्त से क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ फिर एक और पूछा है, एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो आपका 2 नंबर इसमें से तो एक कंप्लीट आएगा। शंकु पूछ ले, बाल्टी पूछ ले, वृत्त पूछ ले, गोला पूछ ले, अर्धगोला पूछ ले, खिलौना पूछ ले, आपका आएगा ही आएगा। तो वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपका 2 गो पूछा है, तो यहाँ भी आपका कंप्लीट हो रहा है क्या, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ समझना क्या है, आपका एगो हमेशा पूछ लेता है माध्य माध्यिका बहुलक। ये आपका माध्य माध्यिका बहुलक, ये आपका जो हमेशा पूछा है, हमेशा आपको ये बात पूछा जाएगा। तो आपका कितना हो गया, ये 5 गो हो गया। अब यहाँ से और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका एकदम फुली कंप्लीटली है। और इसके बाद भी ये आपका कितना हो गया, आलेख हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया। अगर ऊंचाई और दूरी बाय द वे न भी दिया तो आपका जो है 8.4 पर एलसीएम पर आधारित देगा। जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम बनवाते हैं, उसको बनवा के हम भेजते हैं कि नहीं इसमें क्या देख लीजिएगा, इसी पैटर्न पर आएगा, चाहे हूबहू वही आ जाता है। रचना आपका आएगा, क्षेत्रमिति में से आपका आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, माध्य माध्यिका बहुलक में से आएगा ही आएगा। तो कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 5 को यहाँ हो गया। वास्तविक संख्या में से एगो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका कितना हो गया, 5 1 1 2 3 4 5 1 6। किसमें से, संख्या पद्धति में से। संख्या पद्धति में से पूछ दिया, चाहे आपका क्या हो गया, बीज गणित में से पूछ दिया, चाहे त्रिकोणमिति में से पूछ दिया। त्रिकोणमिति में से कभी कभी 2 क्वेश्चन डाल देता है। तो ये आपका प्लस माइनस 2 गो एगो हो सकता है, लेकिन आपका पैटर्न नहीं है। बनाना कितना है आपको बनाना कितना है, ये आपका कितना होता है, 8 5 40 नंबर का पूछ रहा है। इसमें कितना बनाना है आपको, मात्र कितना, 4 क्वेश्चन बनाना है। आपका 20 नंबर। 50-50 खाए हैं, नहीं खाए हैं तो 50-50 खाइए। चुने के बाद हेड आई के टेल आई, हेड आई के टेल आई, हेड आई के टेल आई, बुझाते नहीं खे, कह नहीं के बुझा। पैटर्न बार बार कहा था कि तू आलेख ठीक कर ले रहा हो, ऊंचाई एवं दूरी ठीक कर ले रहा हो, और बाद रचना ठीक कर हो, क्षेत्रमिति में सूत्र तारा सब याद रखे के हो। खाली मात्र ऑब्जेक्टिव में जितना पूछा है क्षेत्रमिति में ज़्यादा से ज़्यादा आपका सूत्र ही नहीं याद हो रहा है। काहे नहीं सूत्र याद हो रहा है, आप बच्चा हैं, ABCD याद कर रहे हैं, आप 10th में गए, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम 4 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा, इससे मतलब नहीं है। हम बहुत लड़का को देखे हैं कि 8 घंटा हम पढ़ते हैं और उजबुक होता है। हम जब मैट्रिक दिए थे तो हम लोग का काम आटा चक्की चलता था, तो दिन भर थी
रात को 9 बजे तक गेहूँ में पीसते थे। छतरिया स्कूल से आएंगे 4 बजे, 5 बजे के बाद गोड़ हाथ धोवे, खाए जो मिला सो खाएं, और चक्की स्टार्ट हो गया तो 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, खाना खाएं, फिर सुबह उठे और फिर अपना नहाए धोए, फिर 9 बजे से छतरिया स्कूल पैदल चल जाइए। लेकिन उसी में जब संडे मिल गया, चाहे कभी छुट्टी मिल गया, आदमी पढ़ता था। ज़्यादा पढ़ना है, हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको ज़्यादा मैट्रिक में नहीं पढ़ना है। कौन कहता है कि हम इतना तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं, ट्यूशन स्कूल के अलावा आप 2 से 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा, 4 घंटा भी नहीं पढ़ना है भाई। हम कहते हैं कि आप 2 घंटा इत्मीनान से पढ़िए, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो आप समझते हैं कि मेरा बोर्ड पर बन गया ना तो ये हमारा तैयारी हो गया, तो ऐसा तैयारी नहीं होता है, आपको बनाना ही पड़ेगा। यही पैटर्न आपका है, आप पैटर्न देख लीजिए और मैथ के लिए गुड बाय कीजिए। एक बार में आप समझ लिए, ये जो पैटर्न समझा दिया गया, अगर आप समझते हैं तो आपका फाइनल बिल्कुल रिजल्ट आएगा और 95+ हमेशा नंबर आएगा। यही पैटर्न है आपका मैट्रिक का। जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, तो अगर कहीं हम गलत बताए होंगे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि हम भी पढ़ाए हैं। हमारे पास जो भी बच्चे थे बहुत अच्छा पास किए हैं और बहुत हमको खुशी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोग जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? चलिए।